Hello, my dear students. Welcome to our channel, ASCOR School of Excellence in Medicine, where teaching is our passion. I hope you enjoy learning with us. So today we'll learn about long bone. तो चलिए आपको लॉन्ग बोन के बारे में कुछ बता दें. तो दिस इज़ अ लॉन्ग बोन. लॉन्ग बोन जैसे कि हमारी बॉडी में ह्यूमरस है, फीमर है, टीबिया है, ये सब लॉन्ग बोन्स में आती हैं. जनरली हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वर्टिकली प्लेस्ड है, मतलब जब हम सीधे खड़े होते हैं तो वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होती है. बट एक्सेप्ट वन लॉन्ग बोन दैट इज़ क्लेविकल, जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, जो कि शोल्डर गर्डल बनाती है. आगे आप और वीडियोस देखेंगे अपन, तो धीरे धीरे अपन इसकी डिटेल में बात करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज़ लॉन्ग बोन? सो लॉन्ग बोन्स हैव अ शेफ्ट एंड टू एंड्स. तो लॉन्ग बोन उसको बोलते हैं जिसकी एक शेफ्ट होती है. आप देख सकते हैं ये बीच में एक शेफ्ट है और दोनों तरफ एंड है, दो एंड हैं. तो जो शेफ्ट होती है उसको हम डायफाइसिस बोलते हैं, और जो दो एंड होते हैं दे आर कॉल्ड एपीफाइसिस. द मेटाफाइसिस इज अ पार्ट ऑफ द डायफाइसिस एडजेसेंट टू द एपीफाइसिस. सो मेटाफाइसिस क्या है? मेटाफाइसिस डायफाइसिस का ही पार्ट है जो कि एपीफाइसिस के पास होता है. ये आप देख सकते हैं, ये डायफाइसिस है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है जहाँ पे ये दूसरा एंड आ गया एपीफाइसिस. तो ये पार्ट आप मान के चलो जिसको अपन मेटाफाइसिस बोल रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डायफाइसिस. डायफाइसिस फॉर्म्स द शेफ्ट, सेंट्रल रीजन बनाता है किसी भी लॉन्ग बोन का, एंड इज कंपोज्ड ऑफ अ थिक ट्यूब ऑफ कॉम्पैक्ट बोन दैट एनक्लोजेस द मैरो कैविटी. ये डायफाइसिस है लॉन्ग बोन का जो कि शेफ्ट बना रहा है. ठीक है. इसमें बोन मैरो कैविटी होती है, ये आप देख सकते हो. इसकी जो बोन की बाहर की लेयर होती है उसको हम पेरियोस्टियम बोलते हैं, अंदर की लेयर को एंडोस्टियम बोलते हैं. ये मेडुलरी कैविटी है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज मेटाफाइसिस. सो मेटाफाइसिस क्या है? हमने स्टार्टिंग में भी बात करी. मेटाफाइसिस इज अ पार्ट ऑफ द डायफाइसिस. अलग से कोई पार्ट नहीं है, ये डायफाइसिस का ही पार्ट है. ओके. इट इज़ अ ग्रोथ जोन. एक्चुअली यहाँ से क्या हो रहा है, बोन की ग्रोथ हो रही है. बोन की जो लंबाई होती है, जो किसी पर्सन की लंबाई होती है, वो उसकी लॉन्ग बोन्स पे डिपेंड करती है कि किसी भी पर्सन की लॉन्ग बोन्स कितनी लंबी है तो उसकी हाइट कितनी ज़्यादा होगी. तो जो ग्रोथ होती है वो यहीं से होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ द ग्रोथ जोन बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपीफाइसिस. तो जो बोन डेवलपमेंट होता है वो बोन डेवलपमेंट यहीं से होता है. दैट इज़ वाई इट इज़ द ग्रोथ जोन. ओके. Next, epiphysis. So epiphysis are what? They are expanded articular ends. So expanded articular ends है. Articular ends मतलब क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाएंगे, इसलिए they are called to be the articular ends. ये आप देख सकते हो, epiphysis आपको दिख रहा है. ये एक एंड है लॉन्ग बोन का जिसको हमने एपीफाइसिस बोला है. ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसके एंड पे. ठीक है. कार्टिलेज है जो कि दोनों बोन्स के बीच में होता है एक जॉइंट में. ठीक है. ये एपीफाइजियल लाइन है एंड दिस इज अ स्पॉन्जी बोन. ओके. एपीफाइसिस इज अ स्पॉन्जी बोन. इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द शेफ्ट बाय द एपीफाइजियल प्लेट. बीच में एपीफाइजियल प्लेट होती है ड्यूरिंग बोन ग्रोथ एंड इज कंपोज्ड ऑफ अ स्पॉन्जी बोन सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. तो बीच में स्पॉन्जी बोन होती है और साइड में इसके एक पतली सी लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की. ओके. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन. और हमने इसके एग्जांपल आपको बताए, दैट इज ह्यूमरस हो गई, फीमर हो गई, टीबिया हो गई, फिबुला हो गई, और ये सब वर्टिकली प्लेस्ड हैं बॉडी में. जबकि एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, जो कि है क्लेविकल, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन. ओके. थैंक यू सो मच.